तरके वफा ड्रामे की आखिरी किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि मरियम को सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शहीर भी से बात करता है कि बहुत वक्त गुजर गया, अब ये वक्त दोबारा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन मरियम के पास सिवाय इनकार के और कोई बात नहीं। मैं सप्तैन और इसकी बहनों को माफ़ नहीं करूँगी। वहीं अनीला भी सजीला के साथ घर आती है, हाथ जोड़कर मरियम से माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर दो मेरे भाई को। सजीला इसे कहती है कि तुम्हारे बगैर सप्तैन टूट कर रह गया है, मेरे भाई को बिखरने से बचा लो। अनीला हाथ जोड़कर रोते हुए कहती, मुझे माफ़ कर दो मरियम। लेकिन मरियम की तो अब बस हो चुकी है, वो मज़ीद इन बहनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ऊपर से शहीद मशवरा देता है सप्तैन को कि सबसे बेहतरीन मौका है, वफ़ा की बर्थडे है, अगर तुम वफ़ा चाहते हो तो मरियम से वफ़ा निभाओ। जिसके बाद आप देखेंगे कि सप्तैन ढेर सारे तोहफे, तहाइफ और इनके साथ घर की फ़ाइल भेजता है, जो मरियम और वफ़ा के नाम कर देता है। वो मरियम कमरे में आती है, ये सब देखकर इसे गुस्सा आता है, तोहफे उठाकर ज़मीन पर फेंकती है। फाइल हाथ लगती है तो इसे खोलकर पढ़ती है और फाड़कर फेंक देती है। इसे नहीं चाहिए ये सब कुछ, इसीलिए गुस्से में अपने बाप को अपना फ़ैसला सुनाती है कि मैं नहीं भूल सकती जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया। मैं बस इन लोगों के शर से अपनी बच्ची को बचाना चाहती हूँ। मैं इस किस्से को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सप्तैन बैठा है वकील के पास, जो इसे ये बुरी खबर सुनाता है कि मिस मरियम ने कोर्ट के ज़रिए खुला का केस कर दिया है। ये सुनकर तो सप्तैन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। यकीन नहीं आता इसे कि मरियम ऐसा कर सकती है, लेकिन जितनी वो पक्की है ना अपने इरादों में, वो ये कर गुजरेगी। और सप्तैन से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। वकील के पास से वापसी पर गाड़ी चलाते हुए वो ये सोच सोच कर परेशान है, अगर मरियम इसकी ज़िंदगी से निकल गई तो इसके जीने का तो मकसद ख़त्म हो जाएगा। और इसी परेशानी में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब हया भागती हुई आती है और बताती है कि सप्तैन भाई का एक्सीडेंट हो गया, ये सुनकर मरियम तड़प कर उठती है, भागेगी हॉस्पिटल सप्तैन को देखने। मरियम को देखकर सप्तैन की आंखों में आंसू, वो हाथ जोड़ता है इसके सामने, मरियम मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत छोड़कर जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। और उम्मीद है कि आखिरकार मरियम इसका हाथ पकड़कर इसे माफ़ कर ही दे।